सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा ये पॉडकास्ट रहने वाला है संभावना सेठ के ऊपर कि काफ़ी सारे लोग जो हैं संभावना सेठ के व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके व्लॉग्स में ज़्यादातर पॉजिटिविटी ही दिखती है और थोड़ा सा फनी व्लॉग रहते हैं, कॉमेडी करती हुई नज़र आती हैं। तो उसी के साथ वो अभी कुछ परेशानियों से जूझ रही है। हुआ क्या, उनके घर एक हाउस हेल्पर थी और जो कि 24 आवर्स के लिए थी। जैसे कि काफ़ी लोगों को पता भी है कि एजेंसी से जो है प्रोवाइड करवा दी जाती हैं 24 आवर्स के लिए। ही एक हाउस हेल्पर जो है अमिता नाम की संभावना सेठ के घर में थी, जिससे कि काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी बन गया था। और बन भी जाता भाई, अगर हमारे घर में कोई रह रहा है परमानेंट तो हम उसे ना एक मेड ना समझ के अपने घर का मेंबर समझने लग जाते हैं और हमारा अटैचमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमिता जो थी ना, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया। उसने क्या किया कि वो 1 वीक की छुट्टी लेके चली गई कि मैं 1 वीक में आ जाऊंगी, ऐसा बोल के वो वहां से चली गई। लेकिन जब गांव में गई तो वहां से ना कोई फोन, ना कॉल, ना कुछ। संभावना सेठ ने उसकी टिकट्स करवाई वापस आने की, तो वो टिकट भी कैंसिल होगी, वो आई नहीं। एक दिन अमिता का कॉल आता है। संभावना ने उससे पूछा कि भाई तू कहाँ रह गई, ना कोई फोन ना कॉल। तो उसने कहा वही सेम डायलॉग कि मेरा फोन चोरी हो गया था। उन्होंने पूछा कि यार फोन चोरी हो गया तो नंबर कहाँ से मिला? बस वो था किसी से ले लिया था, इस टाइप के बहाने, जो कि नॉर्मली आपको पता ही है डेली रूटीन में ये सब जिनको मतलब कॉल नहीं करना होता या कॉल नहीं उठाना होता, वो इस टाइप के जो है बहाने लगाते हैं। फिर भी चलो उन्होंने कहा कि चलो मान लिया यार, लेकिन आगे क्या? तो वो बोलती है कि दीदी आ जाऊंगी 3-4 दिन में। लेकिन संभावना का फोन कट करते ही उसने जो है एजेंसी वाले को कॉल किया। वहां पे उन्होंने फिर वही चीज बोली कि मेरा फोन चोरी हो गया। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम ये झूठ वगैरह मत बोलो, ठीक है? तो किया वो सरासर गलत है। तो उस मैडम ने जो है उससे भी बात करके अपना कॉल कट कर दिया। तो संभावना ने सोचा कि यार क्यों ना किसी और नंबर से ट्राई किया जाए, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं डाउट तो हो ही रहा था कि पहले बोलती है कि फोन चोरी हो गया, टिकट भी कैंसिल हो गया, अभी बोलती है 3-4 दिन में आ जाऊंगी, फिर उसके बाद कॉल कट करके दूसरे को कॉल कर रही है। तो क्यों ना किसी और नंबर से ट्राई किया जाए। तो उनके ससुर जो हैं उन्होंने जो है कॉल किया तो वो अननोन नंबर था। अननोन इसलिए था कि शायद उसके पास वो नंबर सेव नहीं था। जो कॉल आया उसको पिक कर लिया अमिता ने, और पिक करते ही उनके ससुर ने बोला कि तुम कहाँ हो, कहाँ रह गई हो, यहाँ घर पे बच्चे परेशान हो रहे हैं। इतनी बात सुनते ही वो समझ गई कि भैया ये कॉल कहाँ से आया, और उसने फोन कट कर दिया। मतलब ना तो उसने कोई आंसर दिया, ना ही कोई उसने अपनी परेशानी बताई कि मुझे क्या दिक्कत है क्या नहीं, मैं आऊंगी नहीं आऊंगी, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो कोई भी नॉर्मल पर्सन भी होगा ना तो उसको भी दुख लगे कि भाई हमने कितना किया इस बंदे के साथ और देखो ये हमारे साथ रिटर्न में क्या कर रहा है। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो साफ साफ बोल के चले जाओ कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी और मैं जो हूँ ये जॉब छोड़ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। इसमें क्या है कि कोई दूसरा पर्सन जो होगा ना उसको खा नहीं जाएगा या उसको जबरदस्ती जो है बांध नहीं लेगा अपने घर में। लेकिन वो इतनी ज्यादा चालाक थी, जैसा कि संभावना ने बताया कि वो इतनी ज्यादा चालाक थी कि उसके जो कपड़े थे ना वो सारे उसने धीरे धीरे उस घर से जो है बाहर निकाल दिए थे। बाहर का मतलब उसको कहीं ना कहीं मन में ये चीज आ गई थी कि मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, मुझे ये घर छोड़ना है। तो उसने धीरे धीरे, जैसे ये लोग बाहर जाते थे कभी किसी काम से, कभी कहीं, तो वो अपने कपड़े धीरे धीरे जो अच्छे कपड़े थे वो सब इस घर से जो है बाहर निकाल के भेज दिए। जबकि उसको पता था कि इनके घर में अभी कुछ टेंशन्स हैं, आने वाले टाइम में सर्जरीज हैं, जिसमें कोको की सर्जरी थी, जिसमें अविनाश की सर्जरी थी। जैसे कि अविनाश की सर्जरी हो गई है और उन्होंने बताया भी कि मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई है। और ऐसे में संभावना जो है अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही है क्योंकि उसके इन-लॉज भी यहाँ नहीं है। तो ऐसे में इस टाइम पे अमिता की उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी और अमिता को कहीं ना कहीं सब चीजों का पता भी था। अच्छा, काफी सारे लोग ना हेट कमेंट्स भी कर रहे थे, जैसे कि मैंने पढ़ा वहाँ पे लोग लिख रहे थे कि अमिता तो बहुत अच्छी थी, ये है वो है, कितना बेचारी काम करती थी। तो वहीं पे संभावना ने बोला कि हर इंसान जो है ना पैसा कमाने के लिए काम करता है। ठीक है, बिल्कुल संभावना की बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर कोई भी इंसान अपने पेरेंट्स को छोड़ के कोई इंसान अगर जॉब करने जा रहा है ना तो वो पैसों के लिए जॉब करने जा रहा है, वो फ्री में जॉब नहीं कर रहा। सोसाइटी में कुछ ऐसा है ना कि कोई भी अगर पुअर जैसे मेड हैं तो उनके लिए पता क्या बोला जाएगा कि भाई इनकी हेल्प कर दो, कोई बात नहीं। अरे दूसरा इंसान तो हेल्प कर देता है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी जरा सा नहीं सोचती। अगर मैं अपनी बात बताऊं, रिसेंट में अभी 31 दिसंबर को मैं कुछ कंबल लेके आई थी जो कि मुझे बांटने थे, मेरे मन में था कंबल लेके आई। तो मेरे घर में जो एक मेड थी ना, कंबल मैंने उसको दिया। उसके बाद क्या था, उसके मन में कहीं लालच, उसने बोला कि दीदी मुझे एक कंबल और दे दो। तो मैंने कहा क्यों, एक कंबल क्यों दे दो, मैं तो सबके हिसाब से लाई हूँ कि मेरे यहाँ पे गार्ड्स वगैरह सब हैं तो मुझे उन सबको भी देना। तो मैं चाहती हूँ कि हर घर में एक कंबल तो जाए एटलीस्ट। ऐसा नहीं ना कि तुम्हारे घर में 5 बंदे तो मैं 5 कंबल तुम्हें दे दूँ तो दूसरे को नहीं मिले। ऐसा बोल के मैंने उस मना कर दिया।
उसके बाद भी घर में से, जैसे विंटर्स थे तो मेरे पास शूज़ नहीं है, मुझे शूज़ लेने हैं, काफ़ी ठंड लगती है तो उसको शूज़ लेके दिए। घर से बहुत सारे क्लॉथ्स निकलते थे, कभी शॉल नहीं है, कभी बच्चों के क्लॉथ्स, कभी हस्बैंड के कि लो यार तुम्हारे हस्बैंड पहन लेंगे, ये ले जाओ वो ले जाओ। घर से सोफे कवर्स, मतलब जो भी एक्स्ट्रा निकलता है सब हम मेड को दे ही देते हैं। लेकिन उसके बाद भी, इतना करने के बाद भी इतने एहसान फरामोश होते हैं ये लोग। पर बदले में अगर आप ये बोल दोगे, मैंने उसको 4 सीढ़ियों से झाड़ू लगाने के लिए बोला कि मैंने कहा यार ये ऊपर की मेरी स्टेयर्स है, यहाँ से ना तुम डस्ट क्लीन करते हुए ले आना, तो उसमें बोलती है कि 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब उन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाई देती कि यार इतना सारा ये लोग हमें देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे घर में हर चीज़ है इन लोगों की वजह से। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी लोग हैं, सभी लोगों के घर में मेड होती हैं और सभी लोग हेल्प भी करते हैं। लेकिन वो उनके मन में जरा सा नहीं आता कि यार अगर इन्होंने बोल दिया कि 2 बर्तन यहाँ से उठा के आप यहाँ रख दो, तो उसके लिए वो पैसा मांगने लग जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है और मैंने कहीं ना कहीं खुद मन में ठाना कि मैं कभी भी मेड की हेल्प नहीं करूंगी। इवन जो रोड के किनारे जो लोग बैठे होते हैं, जो बेघर होते हैं बिल्कुल, मैं उनको जाके अपने क्लोथ्स दिया करूंगी। एटलीस्ट कम से कम वो लोग दुआएं तो देते हैं हमें क्या चाहिए, हमें दुआएं चाहिए, गुड विशेस चाहिए दूसरे लोगों की। लेकिन ये लोग कभी ऐसा नहीं करते। और संभावना के साथ भी हुआ तो बहुत गलत हुआ। कोई भी इंसान हमारे घर में रहता है तो हमारा जो है ना कनेक्शन, उससे हमारा बॉन्ड जो है बन जाता है। और फिर जब वो इंसान ऐसे हमें धोखा देता है ना, तो हमारे मन में क्या आता है कि इसके बाद जो भी इंसान हमारे घर में आएगा, हम उससे वो कनेक्शन कभी नहीं बनाएंगे। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।